दिस इज रियली वेरी शॉकिंग फॉर इंडिया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लंदन के अंदर एक हमला होता है। ये जो हमला है वो खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा किया जाता है। एक गंभीर सुरक्षा भंग हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। और बात करेंगे कि ये जो हमला लंदन के अंदर हुआ है इससे आने वाले समय में भारत और यूके के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरा नाम है एस के शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स के डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। देखिए ये जो घटना है ना वो लंदन के अंदर चैथम हाउस के बाहर की है। ये एक प्रमुख स्थल है जहां पर एस जयशंकर द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा था। जब वे बाहर निकले तो एक खालिस्तानी चरमपंथी उनकी ओर बढ़ा। अब इसने क्या किया, भारतीय झंडे को फहराते हुए उसको फाड़ दिया। अब ये हरकत कैमरे में हो गई कैद। चौंकाने वाली बात देखिए ये है कि वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे ना उनके द्वारा इस घटना को रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। अब ऐसी घटना जहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा रोकने का मतलब इसको प्रयास भी नहीं किया गया, ये अपने आप में यूके के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल। ये लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे और अचानक होता क्या है कि उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फाड़ देता है। देखिए ऐसे समय पर होता क्या है कि तुरंत पुलिस की प्रतिक्रिया को एक्सपेक्टेड किया जाता है कि पुलिस कोई प्रतिक्रिया देगी। आपका काम ही क्या है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना। बट पुलिस द्वारा यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जो भी घटना हो रही थी उसको होने दिया जाता है। वो भी ये घटना तब हो रही थी जब किसी भी देश का लीडर आपके यहाँ मौजूद हो। देखिए ये सवाल उठता है यूके की पुलिस पर कि उनकी मंशा कहीं गलत तो नहीं थी। देखिए क्वेश्चन सिर्फ यूके की पुलिस का नहीं है, क्वेश्चन है पश्चिमी देशों की मानसिकता का। क्योंकि कनाडा में भी हम ऐसे क्लेशेस होते देखते रहते हैं और हर बार कनाडा की पुलिस के द्वारा भी खालिस्तानियों को ही सपोर्ट किया जाता है। यहां पर आप ये फुटेज के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा जाता है। बार बार इस चीज का विरोध किया जाता है, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और हर बार कनाडा इंक्लूडिंग मैं कहूंगा कि पश्चिमी देशों की पुलिस इन खालिस्तानियों को हमेशा सपोर्ट करती हुई नजर आती है। देखिए ये जो घटना है ये कोई अलग घटना नहीं है, ये पश्चिमी देशों में खालिस्तानियों के बढ़ते पैटर्न को दर्शाता है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमेशा से खालिस्तानियों को सपोर्ट किया है, जबकि भारत ने बार बार इस चीज की चिंता जताई है कि भाई आपके यहाँ ये जो चीजें हो रही हैं, भारत विरोधी नारे और इस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर लोगों को निशाना बनाते हैं, इस पर आप कोई एक्शन लीजिए। बट अभी तक हमने देखा है कि इंग्लैंड की तरफ से इस पर भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब ऐसे में देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं आने वाले समय में इंडिया और इंग्लैंड के रिश्ते इस घटना से और भी ज्यादा खराब ना हो जाएं। देखिए घटना के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हिंसा और अलगाववाद के ऐसे कृत्य बिल्कुल ही अस्वीकार्य हैं। हम मांग करते हैं कि यूके की सरकार इन तत्वों के खिलाफ उचित कदम उठाए। बट अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी बड़ा कदम यूके की सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इतनी बड़ी सुरक्षा उल्लंघन होने के बावजूद भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो दृढ़ता से डटे रहे और अपनी कूटनीतिक बैठकें उन्होंने जारी रखी, अपने कार्यक्रमों को जारी रखा। लेकिन ये घटना रियल विदेश में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता पैदा करती है। अब देखिए इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि यूके की सरकार को खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और किस तरीके का ये कदम होना चाहिए, और आने वाले समय में क्या इंडिया और यूके के रिश्तों पर इस चीज का कोई प्रभाव पड़ सकता है।